ओके, आज हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर हमने एक न्यू टॉपिक करना है दैट इज मल्टी चैनल रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होती है? जैसे कि हम लोगों ने सबने पढ़ा था, रिटेलिंग होती है टू सेल द प्रोडक्ट्स टू जो फाइनल कंज्यूमर हमारा होता है उस तक जो भी मतलब हमारा प्रोडक्ट है वो सेल आउट करना, वो रिटेलिंग के अंदर आता है। यहाँ पर बात हो रही है मल्टी चैनल रिटेलिंग की। मल्टी चैनल मीन्स डिफरेंट तरीकों से सेलिंग करना। ठीक है, सेलिंग जो है बहुत सारे तरीके से हो सकती है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ठीक है, डोर टू डोर सेलिंग हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं डिफरेंट चैनल्स ऑफ सेलिंग। अब रिटेलिंग के मल्टी चैनल्स कौन से हैं वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग, अ रिटेलिंग चैनल is the way or retailer sells and delivers merchandise and service to its customer। रिटेल चैनल एक तरीका होता है जहां पर रिटेलर अपनी सर्विसेज को सेल करता है टू द कस्टमर। द कॉमन चैनल यूज्ड बाय रिटेलर इज स्टोर। However, today's retailer use a variety of non-store channels including internet, catalog, direct mail, television home shopping and automated retailing। तो जो मेनली जो चैनल यूज किया जाता है वो स्टोर्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं। बट आज के टाइम पे जैसे कि एरा चेंज हो गया है, तो आज के एरा में, आज के डेवलपिंग एरा के अंदर इंटरनेट, कैटलॉग और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग यूज की जाती है। ठीक है, ये सब चैनल्स यूज किए जाते हैं। मल्टी-channel retailers are retailers that sell merchandise or service through more than one channel। मल्टी-channel retailers उन्हें बोला जाता है जो एक से ज्यादा तरीके से अपनी सेल करें। ठीक है, जो एक से ज्यादा तरीके से अपनी सेल्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो मल्टी चैनल रिटेलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है मिस्टर ए नाम से, और उनकी जो शॉप है, ठीक है, उनकी एक शॉप है जो कि रिलेटेड टू कोई भी एक प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए, एक प्रोडक्ट सजेस्ट करो। किसी भी सूट। ओके, ठीक है, उनकी क्लोथिंग की शॉप है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर रखा है, एक तो उनकी शॉप है एक मार्केट के अंदर, चंडीगढ़ मार्केट में उनकी एक शॉप है। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी बना रखी है, उसके ऊपर भी वो अपने सूट सेल करते हैं। उसके अलावा उन्होंने थर्ड चैनल यूज कर रखा है कि उनके जो सेल्समैन है वो डोर टू डोर जाके सेलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो वो होंगे मल्टी चैनल रिटेल। ठीक है, जो कि डिफरेंट वेज से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं डिफरेंट चैनल्स यूज करके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो? नो मैम। कंटिन्यू करते हैं। ओके, मल्टी चैनल रिटेलिंग हमें मतलब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कितने टाइप ऑफ चैनल रिटेलिंग होती है। यहाँ पर है ब्रिक एंड मोटार, इंटरनेट चैनल, कैटलॉग चैनल, डायरेक्ट सेलिंग, टेलीविजन होम शॉपिंग एंड ऑटोमेटेड रिटेलिंग। अब इन सबको डीपली स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट इज ब्रिक एंड मोटार चैनल, या फिर जिसे हम स्टोर चैनल भी बोलते हैं। स्टोर्स क्या होते हैं, कौन एक्सप्लेन करेगा? व्हाट आर स्टोर्स? कौन बताएगा स्टोर्स क्या होते हैं? शोरूम्स मैम, शोरूम्स। शोरूम्स, बिल्कुल जी, जहां पर बेसिकली प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया जाता है उसके अल्टीमेट कस्टमर तक। अब यहाँ पर मेन जो आपका चैनल होता है वो होता है स्टोर चैनल, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो फिजिकली जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे कि स्टोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। स्टोर ऑफर सेवरल बेनिफिट्स टू कस्टमर दैट दे कैन नॉट गेट when they shop through non-store channels। जैसे अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस तरीके के बेनिफिट्स कस्टमर को नहीं मिलते जो बेनिफिट्स उसे स्टोर पे जाकर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टच एंड फील प्रोडक्ट्स। टच एंड फील प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? ये तो कॉमन सा है, तो कौन बताएगा मुझे इसका मतलब? मैडम, प्रोडक्ट को टच करके फील करना, उसका क्वालिटी। बिल्कुल सही। जब हम लोग स्टोर्स पे फिजिकली जाते हैं तो हम प्रोडक्ट को टच करके और फील करके चेक कर सकते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में और बाकी सब चीजें। ठीक है, जो कि ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर हमें ये अवेलेबल नहीं होती है। सेकेंड इज पर्सनल सर्विस।
जब आप पर्सनली किसी स्टोर को विजिट करते हो तो आपको वो सारी सर्विसेज मिलती हैं जो वहां पर जाके आप खुद उन्हें फील कर सकते हो, ठीक है, आप उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हो जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज कर रहे हो। बट जो हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। रिस्क रिडक्शन होती है, आपका रिस्क रिड्यूस होता है बिकॉज आप खुद उसे परचेज करने गए हो, आप बहुत अच्छे से देखकर फिर उसे परचेज करते हो। बट ऑनलाइन में आपको सिर्फ एक आइडिया होता है कि प्रोडक्ट इस तरीके का आ सकता है, ठीक है, तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है। थर्ड, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वहां पर थोड़ा बहुत भी डैमेज्ड है तो आप एट अ टाइम उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट ऑनलाइन चैनल के अंदर पहले तो 7 डेज के बाद आपके पास वो पहुंचेगा, फिर अगर वो डैमेज प्रोडक्ट है फिर उसे आप रिटर्न करोगे, उसके बाद रिटर्न करने के बाद न्यू परचेज करोगे, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद इंटरनेट एंड सोशल एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्सपीरियंस। अब इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा? एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्सपीरियंस किस तरीके से होता है स्टोर चैनल पे? जब आप स्टोर्स पे जाते हैं तो वहां पर एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्सपीरियंस जैसा क्या होता है जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है? हिबू आप एक्सप्लेन करो। हिबू बताइए सोशल एक्सपीरियंस कैसे होता है? हिबू मैडम सोशल इंटरेक्शन होता है। जी बिल्कुल सही है। सोशल एक्सपीरियंस होता है जब आप फिजिकली वहां पर जा रहे हो तो शॉपकीपर से या फिर जो भी सेल्स पर्सन है उससे आपसे उसका इंटरेक्शन होगा और आपको कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। देन कैश पेमेंट होती है। ऑनलाइन के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, दो तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। एक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, दूसरा कैश पेमेंट जो ऑन डिलीवरी पेमेंट होती है, ठीक है। देन सेकेंड टाइप हमारा है इंटरनेट चैनल। अब इसको आज की जनरेशन ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। तो अब एक एक करके मुझे बताओ कि ऑनलाइन शॉपिंग किस किस ने किया एंड फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग कहां पर की थी और किस चीज की थी, ठीक है। किससे स्टार्ट करें? रोल नंबर वाइज स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले किसका रोल नंबर आता है? रोल नंबर 74 नहीं 73 सॉरी, रोल नंबर 73। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, क्या चीज परचेज करी थी और क्या डिफरेंस फील हुआ था? मैम फर्स्ट टाइम जब किया था उस टाइम तो मैंने एक ये मंगाया था, क्या बोलते हैं, जूता मंगाया था मैम। ओके, शूज परचेज किया था और क्या हाँ डिफरेंस जी। लगा था ऑनलाइन शॉपिंग में डिफरेंस और? यही था कि मैम ऑनलाइन शॉपिंग में ये है कि मैम कन्वीनियंट है थोड़ा ना, आपको जाना नहीं पड़ता, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ओके, फिर एंड प्रोडक्ट की हाँ क्वालिटी जी ठीक आई थी? हाँ जी मैम ठीक आया था उस टाइम तो। चलो ग्रेट। नेक्स्ट रोल नंबर 74। ऑनलाइन आप लोगों ने परचेज किया कुछ? रोल नंबर 74। नो मैम, मैंने नहीं की ऑनलाइन शॉपिंग। ओके जी ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 76। नो मैम, मैंने भी नहीं की। ओके हिबू। मैंने क्रीम ऑर्डर किया था ऑलराइट, व्हाट वाज द और डिफरेंस? जो कि उसमें उसमें दूसरा वाला क्रीम आ गया था। ओके, तो मतलब उन्होंने आपको डिफरेंट प्रोडक्ट सेंड कर दिया। हाँ। ओके, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। ऑनलाइन जो आप इंटरनेट पे आप जो भी मतलब परचेज करते हो उसमें एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है कि आपको जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और जो डिस्क्रिप्शन उसकी गिवन होती है, जरूरी नहीं है कि जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा तो सेम होगा, ठीक है। बहुत कई बार कुछ अच्छा प्रोडक्ट भी आ जाता है और कई बार बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट भी आता है। तो इंटरनेट चैनल आप सबको ज्यादातर क्लियर है, सब लोगों की ऑनलाइन डिटेलिंग होती है। इसके अंदर आपका नो टाइम कॉन्स्टेंट्स होता है, आप किसी भी टाइम परचेज कर सकते हो, 24/7 ओपन होता है। मोर टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाती है और पर्सनलाइज्ड होता है कि आप वहां पर पर्सनलाइज परचेज कर सकते हो। कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई टेडी परचेज करना है, ठीक है, तो जब आप टेडी सर्च करोगे पहले तो उसकी बहुत सारी वेराइटीज आएंगी। दूसरी चीज आपको वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हो।
देन इवन आप उसका साइज तक खुद सेट कर सकते हो कि मुझे इस साइज तक का टेडी चाहिए, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, बट हर एक चीज में आपकी पर्सनलाइजेशन होती है वहां पर। थर्ड चैनल की अगर हम बात करें तो थर्ड इज कैटलॉग चैनल। अब कैटलॉग चैनल के बारे में सब लोगों को पता होगा, बट इसके नाम से आइडिया नहीं लग रहा है। कैटलॉग चैनल इज अ नॉन स्टोर चैनल रिटेलिंग in which the retailer offer in communicated to customer through a catalog mailed to customer। यानी जब आपको मेल के ऊपर कुछ भी स्पॉन्सरशिप जैसा आता है, मेल के ऊपर आपको कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट जैसा आपकी ईमेल्स के ऊपर आता है, वो कैटलॉग चैनल्स होते हैं, ठीक है। उन्हें कैटलॉग चैनल्स बोला जाता है। आपको आपकी मेल के ऊपर सेंड किया जाता है कि इस तरीके का प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। The merchandise category with the greatest catalog sale are drugs and beauty aids, computer and software, clothing and accessory, furniture and housewares, books, music and magazines। तो आपको जो कैटलॉग सेल्स में अवेलेबल होती हैं, ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं। मेडिसिन हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर है, क्लोथिंग एसेसरीज है, फर्नीचर और उसके अलावा बुक्स, म्यूजिक और मैगजीन्स, ये सब चीजें आप लोगों को कैटलॉग सेल्स में अवेलेबल होती है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? फर्स्ट हमने पढ़ा था हमारा स्टोर चैनल, सेकंड वाज इंटरनेट चैनल, थर्ड इज कैटलॉग चैनल। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? जी मैम, No, क्लियर ma'am. है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग लास्ट सेम में भी पढ़ा था सब लोगों ने। डायरेक्ट सेलिंग या फिर पर्सनल सेलिंग क्या होती है? ओके, मुझे एक चीज बताइए, कभी आप लोगों के घर पे कोई ऐसे आया हो कि इस तरीके की बुक आई है न्यू मार्केट मैम में? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही है या सिर्फ हीबू को क्लियर नहीं? मैम यहाँ पे क्लियर है। क्लियर है? हीबू आपके साइड बच्चे इंटरनेट इशू है, बाकी सबको क्लियर आ रही है? प्रतिभा के अलावा सबको क्लियर है? यस मैम। ओके देन हीबू अभी वॉइस क्लियर है? चलो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, इंटरनेट का ये इशू है। डायरेक्ट सेलिंग की बात हो रही थी। कभी आप लोगों के घर पे इस तरीके से मतलब कोई सेल्स पर्सन आए हो कि ये बुक बहुत अच्छी आई है, या फिर ये इंसाइक्लोपीडिया खरीद लीजिए, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, या फिर कोई किसी तरीके का और प्रोडक्ट लेके कोई सेल्स पर्सन आया हो, कभी देखा है? यस मैम, आते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। जब एक सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट को लेकर डोर टू डोर सेलिंग करता है, आपके पास आता है, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताता है और उसे सेल करने की कोशिश करता है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। जब आपको अपने घर से कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये क्लियर है फोर्थ पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग वाला? Then we have fifth point, that is television home shopping। television home shopping के बारे में कौन बताएगा? ये एडवर्टाइजमेंट तो सब लोगों ने देखी होगी। जब आप टीवी ऑन करते हो तो उसके ऊपर दिखा रहे होते हैं कि आज ये ऑफर चल रहा है, आज ये बेडशीट ऐसे मिल रही हैं, या फिर ऐसी कोई न्यू प्रोडक्ट है, मसाज मशीन है। देखा है कभी? यस मैम। तो वो होती है टेलीविजन होम शॉपिंग। जब आपकी 30 to 60 मिनट्स का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर वो लोग एक ही प्रोडक्ट के बारे में बार बार बोलते रहते हैं कि हमें यहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमें इस स्टेट से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो वो सब चीजें जब आपको मतलब ऑनलाइन टीवी पे देखने को मिलती हैं, दैट इज टेलीविजन होम शॉपिंग। जब आप टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देखकर वहां पर परचेज कर सकते हो, ठीक है, कमर्शियल एड्स होती हैं। And last form of multi-channel retailing is automated retailing। Automated retailing या फिर vending machines। vending machines किस किसने देखी है? पता है सबने vending देखा है machines? मैम। सबने देखी है? ओके, कौन से प्रोडक्ट की थी? मैडम जिसमें स्नैक्स मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलता है, वही।
बिल्कुल, जिसके अंदर से आपको मतलब आप जस्ट पॉइंट्स डालोगे और मतलब या फिर कुछ भी चीज उसके अंदर टोकन जैसा कुछ डालेंगे तो उसके बाद फिर उसके अंदर से जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपके लिए अलग से निकल के आता है। वहां पे कोई सेल्स पर्सन नहीं होता, ठीक है। मशीन एज अ रिटेलर काम करती है, दैट इज ऑटोमेटेड रिटेलिंग, ठीक है। ये 6 फॉर्म्स ऑफ मल्टी चैनल रिटेलिंग थी। और मल्टी चैनल रिटेलर उसे बोला जाता है तो 2 से 3 चीजों में 2 से 3 चैनल यूज करके रिटेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक सबको क्लियर है यहाँ तक का? यस मैम। ओके, आज का जो टॉपिक था वो मल्टी चैनल रिटेलिंग था। अब मुझे इसके बेनिफिट्स कौन कौन बताएगा? आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारी जो मल्टी चैनल रिटेलिंग होती क्या है, कितने फॉर्म्स ऑफ रिटेलिंग होते हैं मल्टी चैनल।